तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें 3 तरह की दुनिया को दिखाया जाता है, जिनमें से एक दुनिया होती है अर्थ की दुनिया, दूसरी दुनिया होती है हेल की दुनिया और एक तीसरी दुनिया होती है जिनमें बहुत ही सारे पावरफुल लोग रहा करते थे। वहाँ कुछ भी सेम नहीं था, सब कुछ अलग अलग हुआ करता था और ये तीनों किंगडम आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई किया करते थे ताकि एक दूसरे को हरा सके। एंड इन्हीं लड़ाइयों की वजह से ये डिसाइड किया गया था कि इनके बीच एक वॉर होगी। एंड ये मूवी भी इसी वॉर के नाम पर रखी गई है, यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट। और इस वॉर में जो भी किंगडम जीतेगी वो बाकी के 2 किंगडम पर राज करेगी एंड दूसरे किंगडम के लोगों को भी अपने किंगडम में ले आएगी। इस वॉर में टोटल 9 राउंड्स होंगे, मगर जो आउटवर्ल्ड किंगडम था वो जिसमें पावरफुल लोग रहा करते थे वो ये वॉर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बेवजह ही लोगों को मार दिया करते थे एंड उन्हें लगता था कि वो यूं ही सबको हरा देंगे। फिर हमें अर्थ की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक हेंजो नाम का आदमी दिखाई देता है। वो अर्थ की दुनिया का सबसे बेस्ट वॉरियर होता है। वो अपनी वाइफ, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ खुशी खुशी रहा करता था। मगर जब एक दिन हेंजो अपने घर पर नहीं था तो कुछ लोग हेंजो के घर पर अटैक कर देते और सबको मारना शुरू कर देते हैं। एंड हेंजो की वाइफ अपनी बेटी को ज़मीन के अंदर सेफ जगह में छुपा देती है और वो अटैकर्स हेंजो की वाइफ और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं और उन्हें फ्रीज करके मार देते हैं। फिर जब हेंजो अपने घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ के लोग मर चुके हैं और वो अटैकर्स से लड़ाई करने लग जाता है, मगर हेंजो को भी वो मार देते हैं और हेंजो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है। इतने में ही अर्थ की दुनिया के लीडर वहां आते हैं और हेंजो की बेटी और हेंजो का खंजर लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड पूरे 9 राउंड्स जीत चुका था और वो जल्द ही पूरी दुनिया को कब्जे में करने वाला था, मगर साथ ही साथ ये प्रिडिक्शन भी की जा रही थी कि हेंजो का ब्लड बहुत ही जल्द यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम को हराएंगे और वो इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया था उस किंगडम को बचाने के लिए उनके बॉडी पर एक ड्रैगन की तरह निशान बना हुआ था, जिनमें से एक का नाम कोल था। कोल अपनी वाइफ एंड डॉटर के साथ रहा करता था। कोल को अक्सर हेंजो और उसके खंजर की विजन्स आते थे, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और आउटवर्ल्ड के एक वॉरियर कोल को मारने के लिए आते हैं, मगर उन्हें एक आदमी बचा लेता है। वो उन्हें अपनी कार में बिठाता है और अपने दोस्त के घर का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम इनके पास जाओ। देन वो आदमी खुद आउटवर्ल्ड के वॉरियर के साथ मुकाबला करने लग जाता है, लेकिन वो उस आदमी के हाथ को फ्रीज कर देता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है। एंड दूसरी तरफ कोल और उसकी फैमिली उस आदमी के फ्रेंड के घर पहुंच चुके थे जो कि एक लड़की थी। एंड वो कोल को बताती है कि वो और उसकी फ्रेंड पहले एक आर्मी में थे एंड उन्हें ये काम दिया गया था कि जितने भी वो लोग हैं जिनके बॉडी पर ये ड्रैगन का निशान बना है उन्हें ढूंढ कर लाया जाए ताकि वो मिलकर मॉर्टल कॉम्बैट लड़ सके। और तुम भी इनमें से एक हो, तुम्हें नेचर ने चुना है। ये सुनकर कोल हंसने लगता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब तुम मेरा साथ दोगे उन लोगों को ढूंढने में जिनकी बॉडी पर यह ड्रैगन का मार्क बना हुआ है। सोनिया, जो कि उस लड़के का नाम होता है, वो कोल को एक आदमी से मिलवाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहा करता था। उसको एंग्री मैन कहा करते थे। इसकी बॉडी पर भी वो सेम निशान बना हुआ था। अभी ये लोग सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक रेप्टाइल लाइक क्रिएचर आ जाता है। ये लोग मिलकर उसका सामना भी करने लगते हैं, लेकिन वो एंग्री मैन उसे मार देता है। और वो एंग्री मैन को ये भी पता था कि अर्थ किंगडम के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है और वो आदमी उन्हें उस जगह पर ले जाने को रेडी हो जाता है जहाँ वॉरियर्स की ट्रेनिंग हो रही थी। वो लोग प्लेन से वहाँ जाते हैं जो कि एक डेजर्ट में थी। वहाँ एक मंदिर था जिसके अंदर ट्रेनिंग चल रही थी। ये सब अर्थ किंगडम के लीडर ने ही बनाया था और टेंपल गाइड उन लोगों को टेंपल के अंदर लेकर जाता है। वो भी एक वॉरियर ही था। उस टेंपल के अंदर पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये सब देखकर कोल को फिर से वही विजन्स नजर आ रहे थे और उस टेंपल में सोनिया का फ्रेंड भी था, मगर उसका हाथ अब नहीं था, लेकिन उसे रोबोट की तरह आर्टिफिशियल हाथ लगाए गए थे। फिर वहाँ अर्थ किंगडम के लीडर आते हैं और कहते हैं कि वॉर में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर तुम लोग तो रेडी ही नहीं हो, ना ही तुम्हारे अंदर अभी कोई पावर्स है। उसी दौरान आउटवर्ल्ड के लीडर अपने साथ
साथियों के साथ वहाँ आते हैं उन अर्थ के वॉरियर को मारने के लिए, लेकिन अर्थ किंगडम के लीडर वहाँ एक शील्ड बना देते हैं जिससे कि आउटवर्ल्ड के लोग उन पर अटैक ना कर सकें। फिर टेंपल गाइड का भाई कहता है कि हमारी बॉडी पर भी तो वो मार्क है, तो क्या हमें इस वॉर में साथ नहीं देना चाहिए, क्या हम इस वॉर में साथ नहीं दे सकते। और उसका भाई भी इस ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है, मगर क्योंकि सोनिया की बॉडी में ऐसा कोई भी निशान नहीं था तो उसके अंदर कोई सुपर पावर भी नहीं थी, इसीलिए उसे इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान सभी वॉरियर्स की सुपर पावर्स रिवील हो रही थी। जो टेंपल गाइड था वो आग बना सकता था, उसका छोटा भाई के पास एक हैट थी जो कि एक ब्लेड का काम करती थी, और एंग्री मैन आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन कोल की सुपर पावर अब तक रिवील नहीं हुई थी। तो अर्थ के किंगडम के लीडर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो, तुम एक महान वॉरियर हेंजो के नस्ल के हो। सालों पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था जिसकी वजह से आज तुम यहाँ पे हो। तो कोल कहता है कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना है। तो लीडर उसे वापस वहीं भेज देते हैं और कोल अपनी वाइफ को और डॉटर को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड में भी वॉरियर्स को ट्रेन किया जा रहा था और वो अपने साथियों के साथ अर्थ पर अटैक करने आ रहे थे। और वो एंग्री मैन को ऑफर करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे और पावर्स देंगे। और वो लालची आदमी उनका साथ देने को रेडी हो जाता है। एंड अर्थ किंगडम के लीडर ने जो शील्ड बनाई थी वो अपने लेज़र से उसे तोड़ देता है, जिससे आउटवर्ल्ड के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। और जब टेंपल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड किंगडम के लीडर को अपने हैट से मारने वाला होता है, वहाँ उनकी एक फीमेल वॉरियर आ जाती है, लेकिन टेंपल गाइड का भाई उसे अपने हैट से 2 टुकड़ों में बांट देता है। और वो एंग्री मैन भी अर्थ के लोगों पर ही अटैक कर रहा होता है और सोनिया के दोस्त के हाथ अभी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोल जो कि अपने घर पर था अपनी फैमिली के साथ, उस पर एक क्रीचर अटैक कर देता है। ये देखकर कोल को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर उसकी सुपर पावर भी रिवील होती है। उसकी बॉडी पर एक शील्ड बन जाती है और उसके हाथों में हथियार आ जाते हैं और वो उसी हथियार से क्रीचर को मार देता है और सोचता है कि ये अटैक टेंपल पर भी हुए होंगे और अगर ये दुनिया ही नहीं बचेगी तो मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा। ये सोचते हुए वो टेंपल वापस जाता है। यहाँ सोनिया पर एक लेडी वॉरियर अटैक कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोनिया तो एक वॉरियर है ही नहीं, तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन वो एंग्री मैन वहाँ आकर सोनिया को बेहोश कर देता है और ये देखकर सोनिया के दोस्त को बहुत ही गुस्सा आता है। और सोनिया के दोस्त के हाथ अब भी काम नहीं कर रहे थे और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके अंदर सुपर पावर आती है और उसके हाथ पहले से भी ज़्यादा बेहतर बन के आते हैं और वो सोनिया को बचा लेता है। फिर आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल हेंजो के नस्ल का है, तो वो उसे मारने के लिए कोशिश करता है, मगर अर्थ किंगडम के लीडर वहां आकर शील्ड बना देते हैं जहां पर उनके वॉरियर सेफ रहेंगे। लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर अपने एक वॉरियर को कोल को मारने के लिए भेजता है, जहां पर टेंपल गाइड का भाई उसे बचा लेता है, मगर अनलकीली वो लीडर टेंपल गाइड के भाई को ही पकड़ लेता है और वो उसकी सोल को निकाल देता है और कोई उसको नहीं बचा पाता। फिर वो लोग सेफ शील्ड में जाते हैं जहां अर्थ के लीडर आकर कोल को हेंजो का खंजर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम वॉर में ये खंजर इस्तेमाल करोगे तो हेंजो की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। कोल डिसाइड करता है कि हर एक वॉरियर एक एक आउटवर्ल्ड के वॉरियर से सामना करेगा और आखिर में एक साथ वो मिलकर उनके बेस्ट वॉरियर का सामना करेंगे। फिर वो लोग अलग अलग जाकर हर एक वॉरियर का सामना करते हैं और सोनिया एंग्री मैन का सामना करती है क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया था और वो उसे मार देती है और उसके बॉडी पर बना ड्रैगन का मार्क सोनिया के बॉडी में आ जाती है और अब वो एक वॉरियर बन चुकी थी। उसके अंदर भी अब सुपर पावर आ चुकी थी और उसकी पावर ये थी कि उसके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ चुकी थी जिससे वो किसी को भी मार सकती है और सोनिया आउटवर्ल्ड के एक लेडी वॉरियर को मार देती है। ये सब सुनकर आउटवर्ल्ड का लीडर बौखला जाता है और वो अपने खास वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो कोल की फैमिली को फ्रीज कर दो। ये जानते ही कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है जहाँ पर वो वॉरियर से मुकाबला करने लगता है एंड लेकिन वो कोल के हाथों को फ्रीज करने लग जाता है। तो कोल वो हेंजो का खंजर निकालता है लेकिन वो वॉरियर उसी खंजर से कोल को ही इंजर्ड कर देता है जिससे कि कोल के हाथों से खून बहने लगता है और उसी खून से हेंजो हेल से निकल कर आता है कोल की हेल्प करने के लिए और वो अब एक स्कॉर्पियन बन चुका था और वो क्योंकि हेल से निकल कर आया था वो हेल की आग को अपने मुंह से निकाल रहा था और वो उसी आग से वॉरियर को मार देता है और जाते हुए वो कोल को कहता है कि तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखना और वो वहाँ से चला जाता है।
फिर अर्थ के किंगडम के सभी वॉरियर और लीडर इकट्ठे होते हैं और आउटवर्ल्ड का लीडर भी वहाँ आता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने वॉरियर्स की एशेज उठाता है और कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊँगा अपनी आर्मी लेकर। अर्थ के लीडर उसे कहते हैं कि तुम हार चुके हो और यहाँ से चले जाओ। ये कहते हैं वो उसकी तरफ एक लेजर फेंकते हैं जिससे कि वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि आगे भी कोई वॉर हो जिसके लिए हमें और वॉरियर्स चाहिए। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोल एक और वॉरियर को ढूंढने निकल पड़ा है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक यू।